सबसे पहले एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। 16 सितंबर को एनएसयूआई का एक जंगी प्रदर्शन रीवा जिले में हो रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी का रीवा आगमन हो रहा है। छात्र विरोधी जो शिक्षा नीति इस भाजपा सरकार ने लागू की उसको लेकर और रीवा जिले में लगातार कन्या महाविद्यालय की मांग हम लोग कर रहे थे। अभी कॉलेज में प्रवेश का समय चल रहा था, उसमें काफ़ी समस्याएं जो है कन्या महाविद्यालय में आई। काफ़ी छात्राएं जो है प्रवेश से वंचित रह गई, हमारी बहनें जो है प्रवेश से वंचित रह गई। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई सालों से कन्या महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर काफ़ी समस्या उठानी पड़ी। इन्हीं सब बातों को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी का 16 तारीख को रीवा आगमन हो रहा है और विशाल जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्रेट घेराव एनएसयूआई करेगी। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो लगातार छात्र हितों की बात करती है, नई शिक्षा नीति की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। अभी उनकी एक यात्रा बड़ी जोरों से निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा विधानसभा में जा रही है। किस बात के आशीर्वाद? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ कहते हैं कि मैं बेटे और बेटियों का भांजा हूँ, भांजे हैं हमारे, और वो भांजियां महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा रही हैं, दर दर भटक रही हैं। तो किस बात का आशीर्वाद? यहाँ का युवा लगातार दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है, बेरोजगारी का आलम है। मैं तो पूछता हूँ कि भाजपा के 8 विधायक ने रोजगार के लिए एक भी प्रयास किया हो तो बताएं। युवाओं का बेरोजगारी दर दर भटक रहे हैं। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक रोजगार के मुद्दे में संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों ये आवाज नहीं उठाते हैं? और यही युवा उनको वोट देके विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाने का काम किए। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन है एनएसयूआई का। 16 तारीख को घेराव करेंगे। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय अपनी बात रखेंगे। सर्वप्रथम आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अनूप भैया ने बताया कि 16 सितंबर दिन शनिवार को रीवा में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी एवं मध्य प्रदेश एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें विशेष बातें ये हैं कि रीवा जिले में हम लोग लगातार 2 से 3 सालों से एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने हर कॉलेजों में इसके लिए छात्रों से समर्थन मांगा, हस्ताक्षर अभियान में भी चलाया। उसके बाद जब ये बात ऊपर तक जाती है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी तक जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम यहाँ महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय देंगे। अभी आज तक वो कार्यकाल खत्म होने में आ गया, विश्वविद्यालय तो बात छोड़ दीजिए, महाविद्यालय तक नहीं मिल पाएगा। दूसरी हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, वो कागज में कन्या महाविद्यालय दिखा चुके हैं कि कन्या महाविद्यालय एक नहीं मिल रही है। 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, गंगा कछार में खाली जमीन पड़ी थी। वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी ने कह के गए थे कि यहाँ पे कन्या महाविद्यालय बनेगा। उसको स्थानीय विधायक जी ने मॉल के लिए जमीन बेच दी। हमारा मानना ये है कि जो शिवराज सरकार लगातार बेटियों को लाडली बहनों की बात करती है, क्या कन्याएं जो 50, 55, 60% ला रही हैं वो एडमिशन से भटक रही हैं। कोई सामान्य वर्ग से है, वो अपने नहीं पढ़ाना चाहता, टीआरएस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, मॉडल साइंस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, फीस नहीं भरने के, कन्या महाविद्यालय की एक मांग हो रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर हम कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, एक नई शिक्षा नीति लाई गई है।
नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई एक ऐसी नीति है जिसमें पहले क्या होता था, कोई भी छात्र अगर प्रमोटेड एटिकेट यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाता है तो उसको क्या होता था, दूसरा मौका मिलता था एग्जाम देने के लिए। अब क्या हो गया, उनका पूरा साल खत्म कर दिया जाता है और उनको शुरू से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जिससे क्या होता है, शुरू से पढ़ाई पढ़ने के बाद उनकी शुरू से फीस जमा करनी पड़ती है और भाजपा सरकार के खाते में लगता है, इसका पैसा जा रहा है। तो पैसे का गरीब सामान्य परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसको नई शिक्षा नीति को बंद की जाए और पुरानी नई शिक्षा नीति को ही लागू रहने दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो लगातार व्यापक पटवारी भर्ती घोटाला अभी हुआ, कई सारे भर्ती परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें छात्र मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है और परीक्षाएं देता है। परीक्षाएं देने से पहले कि ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है या कि पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट गड़बड़ कर देते हैं, घूस लेके सिलेक्शन हो जाता है, मतलब जो काबिल था उसको भी निरस्त कर दिया जाता है और जो बिना काबिल था उसको रखा जाता है। उसके बाद जब ये वो होती है, कहीं ऊपर तक मुद्दा जाता है, तो शिवराज सरकार एक नई नियम लाया जाता है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षाएं हुई उस पर रोक लगाई जाती है। पूछना चाहता है ये छात्र, एक छात्र शिवराज सरकार से पूछना चाहता है कि जो छात्र वास्तव में इसके काबिल थे, जो पटवारी बनने के वास्तव में काबिल थे, क्या उनके साथ अब न्याय क्या होगा? आपने कहा कि निर्णय होगा, क्या निर्णय हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ। पटवारी परीक्षाओं को रोक दी गई, सरकार के पैसे भी खर्च हुए और जो वास्तव में इसका हकदार था वो भी वंचित भाग रहा है। किसी के माता पिता आत्महत्या करने में उतारू हैं, कोई छात्र आत्महत्या करने पे उतारू है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके विरोध में हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। तीसरा, एक लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे रीवा शहर में एक सोलर प्लांट है जिसमें कहा गया था कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ पे आप चले जाइए सोलर प्लांट में, स्थानीय लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, सभी बाहर से आए हुए हैं और सभी 60% से ज्यादा बाहर से आए हुए लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो मंत्री विधायक के रिश्तेदार या कि परिवारजन के हैं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का रोजगार देने का, जो 2 करोड़ रोजगार देने को कहा गया था, क्या यही है? क्या यही छात्र जो दर दर भटक रहा है? भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है। हम लोगों ने इसका खुले तौर पर विरोध किया है और जहां हो सका हम लोगों ने काला झंडा दिखाने का प्रयास किया। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, ये इनकी विदाई यात्रा है। हम लोग 16 सितंबर को शनिवार कॉलेज चौराहा में इकट्ठा होंगे, वहां से कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसे जी के नेतृत्व में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। और ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, जो सिर्फ अपने मन की बात करती है, इसके खिलाफ हम लोग बड़ा मोर्चा खोलेंगे। और जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, कन्याओं के साथ, आप देख रहे हैं अभी मऊगंज में हुआ, मैयर में 10 साल की नाबालिग छात्रा के साथ हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग घेराव करेंगे और अपने सभी युवा साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह जी हैं, अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का देश के चौथे संसद में सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए। 16 सितंबर को रीवा जिले के सभी छात्रों के लिए और रीवा जिले वासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे नवनियुक्त एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी आ रहे हैं। छात्र विरोधी शिवराज सिंह जी की सरकार है, जो छात्रों का हमेशा विरोध करती आई है, उसको जगाने के लिए अभी शिवराज सिंह जी ने, मैं अभी 2-3 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें अखबार में दिया गया था कि जो 12वीं कक्षा में 60% से ऊपर छात्र अंक लाएगा उसको भी हम लैपटॉप देंगे, उस कन्या को हम स्कूटी देंगे। जो अभी लेके आए हैं, जो 75% 85% लाए हैं, आपने उनको नहीं दी। पर चुनाव आ रहा है, चुनाव की क्योंकि 2 महीने बचे हैं और आप युवाओं को, छात्र को लुभाने के लिए लालच दे रहे हैं कि 60% से अगर अधिक आया तो हम आपको लैपटॉप देंगे और स्कूटी देंगे। क्या
5 साल 15-20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपने क्या दिया छात्रों के लिए? सिर्फ घोटाला दिया, सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं दिया। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे वन रक्षक घोटाला हो, चाहे जेल भर्ती घोटाला हो, सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं दिया। शिवराज सिंह सिर्फ युवाओं को छल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सब युवा साथी NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट गेट तोड़ने का कार्य करेंगे और भाजपा सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य करेंगे।